अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाएगा। नाफरमानी, ये सब नाफरमानी है जो हम और आप कर रहे हैं। एक गरीब लड़की के घर पे जाकर हम 200, 300, 400 आदमियों की बारात लेकर जाएं और अंदाज देखिए कहने का। देखिए भाई, जहेज के लेन देन में अगर थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन मेरे मेहमानों की इज्जत जरा ढंग से कर देना। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? और जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ढंग से कर देने का मतलब ये है, बड़े का नहीं चलेगा। मटन होना चाहिए और चिकन होना चाहिए और फिश भी होना चाहिए। और अब तो एक और सिस्टम चलने लगा है जिसको बोलते हैं बफे सिस्टम। आपके इलाके में है? खड़े होकर खाना खाने वाला रवाज शहरों में है, हमारे इटावा में है, लखनऊ में भी चलता है, अब तो गांव देहातों में भी घुस चुका है। बफे सिस्टम, खड़े होकर खाने का, अपने हाथ से निकालो, खड़े होकर खाओ। इसका नाम रखा है लोगों ने बफे सिस्टम। इसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, गधा सिस्टम, सुअर सिस्टम, हैवान जानवर वाला सिस्टम। इसको बड़े तहजीब के जुमले में बोला जाता है बफे सिस्टम, जिसका नाम ये होना चाहिए कुत्ता सिस्टम, गधा सिस्टम, उसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें गौर करो। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान जब कैसरो किसरा बादशाह से मिले ईरान की सरजमीन पर और खाना खा रहे थे उनके यहाँ, और जमीन पर एक रोटी का लुकमा गिर गया तो उन्होंने जमीन से उठाकर और मिट्टी को साफ करके उस लुकमे को खाया हुज़ैफा इब्न यमान ने। तो रुबीई इब्न आमिर ऐसे हाथ मार के कहने लगे, कौन ऐसा मत करो, जमीन से उठा के मत खाओ। तो इन्होंने कहा क्यों लिमाजा, क्यों? कहा अरे हम ईरान में आए हुए हैं, ये लोग जमीन का पड़ा हुआ खाना उठाकर खाने वाले नहीं हैं, जमीन पे गिर जाता है उसको फेंक देते हैं, तुम क्यों उठा रहे हो, उठाओ। तो हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने उसको और उनकी आंखों के सामने से साफ किया और फिर खाया, और खाते हुए बादशाह के सामने, किसरा के सामने कह रहे हैं हुज़ैफा इब्न यमान रुबीई इब्न आमिर से, क्यों छोड़ दूं? अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन पागल और इन बेवकूफों की वजह से रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं? क्या इन पागलों की वजह से, इन बेवकूफों की वजह से कि मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं? मैंने अल्लाह के रसूल को देखा है कि जब खाना खाते थे और लुकमा जमीन पे गिर जाता था, उसको उठाते थे और साफ करके खा लेते थे। क्या मैं इस पागल और इस बेवकूफ बादशाह के चक्कर में क्या मैं सुन्नत रसूल पर अमल करना छोड़ दूं? बादशाह के मुंह पे कह रहे हैं। हमारी तरह थोड़ी थे कि जलसा भी कराएं और करने से पहले कह दें कि मौलाना साहब हालात बहुत खराब हैं, थोड़ा संभल के बोलिएगा। ऐसे हालात हैं कि कुछ हो ना जाए, आप तो चले जाएंगे, मुकदमे हम पर चलेंगे। वो बादशाह के सामने बोलते थे कि लिहाउलाइल हुमका, इन पागल और बेवकूफों के लिए मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं? ये जज्बा था। आप सुन्नत रसूल पर बुलडोजर चलाते हैं, मुसलमान होकर खड़े होकर सिस्टम बनाकर खाना खिलाते हैं, और उसी निकाह में सुन्नत रसूल की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और इल्जाम लगाते हो गैरों पर कि आज ये हो रहा, वो हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कहा था, अमालुकुम अमालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत करेंगे, वैसे हम तुम्हारे ऊपर सरपरस्त मुकर्रर करेंगे। आज हमारे ऊपर अगर बुरे लोग सवार हैं तो रोते क्यों हो? ये हमारे अमाल का खमियाजा है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। हम अपने अमाल सही कर लें, हमारे ऊपर अल्लाह ताला हुक्मरा भी अच्छे, नेक और ईमानदार और मसाबात सबको लेकर चलने वाले हुक्मरा भी हमारे ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जब हम ही नहीं है, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, तेरी मेरी नापाक, मेरी मस्जिद नापाक, अरे जब तुम एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हो, मैं तुम्हारी मस्जिद की नमाज जनाजा पढ़ा दूं तो तुम कहते हो सबका निकाह टूट गया। तो क्या उम्मीदें रखते होगे? वो हमें अरे टुकड़े टुकड़े करके मारेंगे और काटेंगे, और ये दिन हमें और आपको देखना होगा। जब हमारे अंदर ही मसाबात नहीं है, जब हमारे अंदर ही बराबरी नहीं है, जब हमारे अंदर ही एक दूसरे को अपनाने का जज्बा नहीं है, हमारी मस्जिदें
कमजोर कि मेरे से तेरी मस्जिद नापाक हो जाए और तेरे आने से मेरी मस्जिद नापाक हो जाए, मेरा निकाह पढ़ाने से तेरा निकाह टूट जाए और तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाने से मेरा निकाह टूट जाए। जब किसी के निकाह इतने कमजोर होने लगे तो फिर अब ये उम्मीद मत रखना कि अब हमें सुकून की जिंदगी मिलेगी और ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। सुन लो, तुम्हारी तबाही और बर्बादियों के दिन शुरू हो चुके हैं, तुम्हारे मरने और कटने के दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तुमने जो बीज बोया है, जाहिर है कि छुरी बोगे तो तलवार ही पैदा होगी, और जो छुरियां तुमने बोई है वो तलवारें बनकर पैदा हो चुकी हैं। ये तुमने खुद बोया था, इसका जो पौधा बड़ा हो रहा है वो अब हम और आप खुद काट रहे हैं। अब ये मत उम्मीद रखना कि अब हमारी जिंदगियां सलामत रहेंगी। मेरे भाइयों, ये 400-500 आदमियों की बारातों के सिस्टम, ये मैं को जो चोर और डकैत कहता हूँ ऐसे ही नहीं कहता हूँ, इसलिए कि खराजा दखला सारिकन व खराजा सारिकन, चोर बन के आया और डाकू बनकर निकला, ये ऐसे ही नहीं कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जहेज जैसी लानत, जहेज जैसी जो है जहेज जैसा नासूर हमारे मुआशरे में क्यों मेरे भाइयों, लड़की क्यों जहेज दे, लड़की का बाप क्यों जहेज दे? 18-20 साल तक पाले और पोसे भी, और उसके बाद में तुम्हें गाड़ी भी दे और मांगो। अरे उससे बेहतर था कि तू जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर कटोरा लेकर लेट जाता और अपने पैरों पर झूठी पट्टी लपेट लेता और कहता अल्लाह के नाम पे दे दे। अरे कम से कम अल्लाह के नाम पे भीख मांगते हुए लोग 10-20 रुपए देते हुए अच्छा समझते कि अल्लाह के नाम पे दे रहा हूँ। तू तो बेगैरत अपनी औलाद के नाम पे और अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है कि दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बेटे के नाम पे मांग रहा है। फैसला करो कि इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी कौन है, जो आप अल्लाह के नाम पे मांगे वो, या जो अपने बेटे के नाम पे मांगे वो, जो 5-10 रुपए की भीख मांगे वो, या जो गाड़ी मांगे, फॉर्च्यूनर मांगे, नौकरी के लिए 10 लाख रुपया मांगे वो। फैसला करो। चर्चिस की नजर में ये भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपाचे मांगता है, हीरो होंडा मांगता है, यामा मांगता है, फॉर्च्यूनर मांगता है, और मारुति वालों की स्विफ्ट मांगता है, डिजायर मांगता है। ये इंटरनेशनल भिखारी है। मैं बोलूंगा, जिसको बुरा लगे लगता रहे। तुम्हारा बुरा लगना मेरे बूट के नीचे, तुम्हारी नाराजगी मेरे जूते के तलवे के नीचे, तुम्हारी नाराजगी की कोई हैसियत नहीं है मेरी नजर में। मेरे भाइयों, तुम्हारी नाराजगी हमें जहन्नम थोड़ी दे देगी और तुम्हारी खुशी भी हमें जन्नत थोड़ी दे देगी। ये जो कुछ भी लेना है हमें ऊपर वाले से लेना है। न तुम्हारी नाराजगी की कोई हमें चिंता है, न तुम्हारी खुशी की कोई हमें खुशी है। मेरे भाइयों, मीर तकी मीर के उस वाक़े को याद करो। शायर था, शादी फिक्स हो गई उसकी बेटी की, एक ही बेटी थी। सोचता था डोली सज के आएगी, चली जाएगी, विदा हो जाएगी, हम लोग फारिग हो जाएंगे। और 1 महीना जब शादी में रह गया तो होने वाले दामाद ने एक लिस्ट पकड़ा दी, मीर तकी मीर को लो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। मीर तकी मीर सोच में पड़ गया कि क्या करूं, लेकिन सोचा कि रिश्ता अच्छा है, ऐसा रिश्ता तो बार बार नहीं मिलेगा, और अब मेरी जिंदगी कितने दिन की है, चलो दुकान भी बेच दूंगा, ये घर भी बेच दूंगा, और इन दोनों चीजों को जब बेच दूंगा तो मेरी बेटी का घर बस जाएगा, हम किसी जगह किराए पे रह लेंगे। मेरे भाइयों, उसने चुपके से दुकान बेच दी और उस लड़के की जहेज की डिमांड को पूरा कर दिया, लेकिन जहेज का सामान पूरा नहीं हो पाया तो उसने अपना मकान भी बेच दिया। लेकिन मकान बेचने वाले से, जिसने खरीदा, उससे ये कहा कि मेरी बेटी जब रुखसत हो जाएगी उसके 1 महीने के बाद मैं ये घर छोड़ूंगा, तब तक मुझे रहने की इजाजत चाहिए। मकान खरीदने वाला तैयार हो गया और जब मीर तकी मीर ने पैसे लेकर उसके जहेज की सारी चीजों को और अरमानों को पूरा कर दिया, बेटी को पता नहीं था कि मेरा बाप दुकान बेच चुका है, मकान बेच चुका है। नहीं मालूम था बेटी को। जिस दिन बारात आई, निकाह हुआ और फिर रुखसती होने लगी, पहले तो बेटी अपने बाप के सीने से चिपक के रोती है, अपनी माँ के सीने से चिपक के रोती है, और उसके बाद में अपनी सहेलियों से चिपक कर रोती है। और जब ये जाने लगी और कार में बैठने लगी, डोली उसकी जाने लगी, ज्यादा दूर नहीं था, ऐसी 50-60 किलोमीटर की दूरी पर उसका रिश्ता लगा हुआ था।
जब ये वहां से जाने लगी तो चलते वक्त अपनी एक बहुत प्यारी सहेली के सीने से चिपक के रोने लगी। सहेली ने भी उसको डोली में बिठाते वक्त, कार में बिठाते वक्त उसको कह दिया, सिर्फ इतना उसके मुंह से निकल गया, मेरी दोस्त तेरा घर तो आबाद हो गया लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। तेरा घर आबाद हो गया लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। ये जुमला सुनकर वो उतर गई गाड़ी से और कहने लगी, मेरी सहेली, मेरी दोस्त, मुझे बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। तब उसने पूरी बात बताई कि तेरे बाप ने तेरे होने वाले शौहर की डिमांड को पूरा करते करते दुकान बेच दी और मकान भी बेच दिया। तेरे जाने के बाद 1 महीने के बाद ये मकान खाली करेगा तेरा बाप और तेरी माँ, और किराए के मकान पर तू तो आबाद हो गई, तेरा बाप बर्बाद हो गया। ये सदमा लेकर वो गाड़ी में बैठी, लेकिन फिर वो अपनी ससुराल में जाने के बाद अपने कमरे में चली गई। मोहल्ले की औरतें आती गई, देखती गई, चली गई। रात के 12 बजे 1 बजे के आसपास जब शौहर अपनी बीवी के कमरे में जाता है तो इस सदमे में थी और अपने शौहर से कहने लगी, खामोश रहिएगा, आज मुझे कुछ बोलिएगा नहीं, मैं बहुत टेंशन में हूँ। उसने कहा, आज की रात तुम टेंशन में हो? आज की रात तो मियाँ और बीवी की बड़े अरमानों की रातें होती है। उसने कहा कि तुम्हारी अरमान मेरी शादी के साथ कहाँ वाबस्ता थे? मुझसे मोहब्बत कब थी तुम्हें तो मेरे बाप के माल से मोहब्बत थी, वो माल आ चुका है, तुम्हारी अम्मा के पास नीचे कमरे में रखा हुआ है, जाओ आज की रात तुम उस माल के साथ सो जाओ, खबरदार मेरे साथ सोने की कोशिश की। थोड़ी देर हुज्जत बहस होती रही, लेकिन लड़की के साथ जब उसने कहा कि नहीं आज की रात तुम्हें जिद नहीं करना है, उसके कपड़ों की तरफ आगे बढ़ा, उसके जिस्म की तरफ। लड़की बिस्तर से नीचे उतरी, उतरते ही गिर गई और गिरते ही वो गशी तारी आई और उसकी रूह कब्ज़ हुंसुरी से परवास कर गई। वो लड़की बिस्तर से उछल गिरते ही इंतकाल कर जाती है। मीर तकी मीर की हार्ट अटैक पड़ता है और मर गई। मीर तकी मीर की बेटी जैसी इंतकाल करती है, ये खबर जंगल में आग की तरह फैलती है और फिर धीरे धीरे फजर की नमाज तक ये खबर मीर तकी मीर के पास भी पहुंच जाती है कि तुम्हारी बेटी का इंतकाल हो गया। अपनी बीवी को लेकर चलते हैं, जब आए तो बीवी तो अंदर चली गई, लेकिन मीर तकी मीर को बाहर रोक दिया गया। आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, अभी रुक जाइए। थोड़ी देर के बाद हुक्म होता है, मीर तकी मीर आप अंदर चलिए और अपनी बेटी को देख लीजिए। इतनी देर में मीर तकी मीर ने सब अंदाजा लगा लिया, उसकी सहेली से पूछ लिया, सहेली ने बता दिया कि आपकी बेटी को पता चल गया था कि मेरा बाप बर्बाद हो गया। इस सदमे से आपकी बेटी की रूह निकली है, इस सदमे ने इस टेंशन ने आपकी बेटी की जान ली है। मीर तकी मीर जब अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरी बेटी के कानों में कॉटन लगा हुआ है, मेरी बेटी की नाक में रुई लगी हुई है और मेरी बेटी को सफेद कपड़े से लपेट दिया गया है। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी को सफेद कपड़े से लिपटे हुए, कफन से लिपटे हुए जिस्म को देखा, फरमाया, मेरे दामाद, मैंने तो सुर्ख रंग के जोड़े में बेटी को विदा किया था, सफेद रंग के कपड़े में नहीं। तूने मुझे क्या दिखा दिया? क्या दिखा रहा है? लोगों ने समझाया, मीर तकी मीर होश में आओ, तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है, जो अल्लाह की मर्जी थी वही हुआ। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी के कफन को पकड़ा और कफन को पकड़ने के बाद वहीं पर खड़े होकर कहा, बेटी आज तेरा बाप अपनी जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ेगा और आज के बाद मैं शायरी खत्म कर दूंगा। आज के बाद मेरी शायरी का एंड, आज के बाद मेरी शायरी खत्म। और उसने कफन पकड़कर अपनी बेटी के सामने एक शेर पढ़ा और वही उसकी जिंदगी का आखिरी शेर था। उसने कहा, अब आया है ख्याल आराम जान इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जान इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। आए मेरी बेटी, तेरे बाप ने सारी चीजें, सारी डिमांड पूरी की, सिर्फ यही एक कफन की कमी थी जो तेरे बाप ने तुझे नहीं दिया था, जो तुझे तेरी ससुराल से मिला, तेरे शौहर से मिला, तेरी सास और तेरे ससुर से मिला। आए मेरे दामाद,
जब लिस्ट मुझे दे रहे थे जहेज की तो ये कफन लिखना क्यों भूल गए थे? यही चीज तो तेरे घर से मिल रही है जो मैं नहीं दे सका। मेरी बेटी तेरे घर में दफन नहीं होगी, तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी। तेरे जुल्म ज़्यादती ने, तेरे लंबे चौड़े जहेज की डिमांड ने मेरी बेटी की जान ले ली है। मैं तेरे दिए हुए कफन में अपनी बेटी को नहीं कफनाऊंगा। अपने पास जो चादर लाया था मीर तकी मीर उस चादर को लपेटता है और उसका कफन उसके मुंह पे मार देता है और अपनी बेटी को जब ले जाने लगता है कि मैं अपने आबाई कब्रिस्तान में इसको दफन करूंगा जहां मैं और मेरे बाप दादा परदादा जहां दफन है वहां मेरी बेटी दफनाई जाएगी। लोगों ने समझाया मीर तकी मीर ऐसा मत करो, देखो ताने मारेगी दुनिया। अब क्या हो गया? अब गई, अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया। आए मीर तकी मीर, अब रहने दो। मीर तकी मीर ने कहा हट जाओ, हाजियों, नमाजियों, साहूकारों, चौधरियों, आज आ गए हो हमें समझाने के लिए कि अब छोड़ दो, क्या हुआ, अल्लाह को जो मंजूर था वही है, जैसी मर्जी थी अल्लाह की। आज आए हो समझाने के लिए। उस वक्त तुम्हारी चौधराहट कहाँ चली गई थी? उस वक्त तुम्हारी समझाने के तरीके कहाँ चले गए थे? जब ये दामाद हमें जहेज की लिस्ट दे रहा था तब तुमने नहीं समझाया। बाप गरीब है, अपनी बेटी को इतना लंबा चौड़ा जहेज नहीं दे सकता है, इतना बड़ा जुल्म मत करो। उस वक्त तुम कहां पर गए थे? आज आ गए हो हमें समझाने के लिए कि छोड़ दो, नहीं, हमारी बेटी हमारे कब्रिस्तान में दफन होगी। और उसके बाद मीर तकी मीर अपनी बेटी को लेकर गया और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अगर जहेज पर कंट्रोल नहीं किया गया, जहेज को मुआशरे और समाज से खत्म नहीं किया गया तो मीर तकी मीर की तरह भी और बेटियां पैदा होंगी जो इतना लंबा चौड़ा जहेज न देने की वजह से या तो खुदकुशी कर लेंगी या मारी जाएंगी या मरने पर मजबूर कर दी जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों, मुआशरे से, समाज से जहेज जैसी लानत को खत्म करिए। यही चंद बातें मुझे आपके सामने रखना थी और मुझे 1.5 घंटे से ज्यादा बोलते हुए हो गया। मेरे भाइयों, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीआ मुसलमानों पर रहम फरमा, हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा, शिर्क से हमें नजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, शराब नोशी से हमारे मुआशरे को पाक